नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई ललित मोहन चतुर्वेदी न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का क्रेश कोर्स 11 मार्च 2024 से शुरू होने वाला है, जिसकी ऑनलाइन फीस मात्र 499 रुपये है और ऑफलाइन फीस मात्र 4500 रुपये है। तो आप सभी लोग बैच को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज हम आप लोगों को जीके और जीएस पढ़ाते हैं। जीके जीएस क्या होता है बेटा? जीएस का मतलब होता है ऐसे जनरल क्वेश्चन जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा यूज होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो आप बता देंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन हो गए जो आप सभी लोगों को आने चाहिए। तो आज हम आप लोगों को जीके और जीएस के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति को सबसे पहले समझने के लिए हमें भारत की स्थिति का ग्लोब पर पहचान करनी होगी। तो आइए हम सबसे पहले एक ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब होता है एक पृथ्वी के आकार का छोटा सा नमूना। इसी ग्लोब के मध्य से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसी ग्लोब के या भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे एक और रेखा गुजरती है जो कि 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है। इस रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये जो क्षैतिज लाइनें आपको ग्लोब पर दिख रही हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं। इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट बताता चलूंगा कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्या टोटल 360 होती है। देखिएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। ये भारत का ये भारत का उत्तरी भाग है और यहाँ पर भारत का ये दक्षिणी भाग है। इधर वाला भाग जो होता है वो भारत का पूर्वी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पूर्वी भाग होता है। इधर वाला भाग जो होता है वो भारत का पश्चिमी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पश्चिमी भाग होता है। जो अपना ये भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। किस गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत स्थित है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर स्थित है। और भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और भारत का जो दक्षिण वाला भाग है, भारत के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी पाई जाती है। ये बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे। भारत का जो यहाँ पर ये जो मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे हम लोग कोमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमोरिन के नाम से जानते हैं। भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कोमोरिन कहलाता है। लेकिन जब पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है तो आपका वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछेगा
भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे कोमोरिन। लेकिन जब आपसे पूछेगा भारत का, केवल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे चलिए, इधर देखिए, ये भारत का उत्तरी बिंदु है, भारत का ये उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल कहलाता है। ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। भारत का भारत का जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र वो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो कि लद्दाख जो है उसका एरिया है, वो सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होता है, या उत्तरी राज्य मान लीजिए। वैसे जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो है आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। ये बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु है। अब मैं आपको बता दूं, भारत को जो सबसे पूर्वी राज्य होता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है वो आपका गुजरात है। गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात है। और सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और जो सबसे ऊपर वाला भाग है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि लद्दाख वगैरह का क्षेत्र पड़ता है। ये बात यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो टोटल है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये भारत के टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब मैं आपको बता दूं भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर पूछा जाए भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आप लिखेंगे 7,516 किलोमीटर। कितना? 7,516 किलोमीटर ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तब आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ये पॉइंट आप यहां पर याद रखना। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। अब यहां पर आप देखिए, ये तो हमने बता दिया कि ये भारत का सबसे उत्तरी भाग है, ये सबसे दक्षिणी भाग है, ये सबसे पूर्वी भाग है, ये सबसे पश्चिमी भाग है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं सबसे अच्छा पॉइंट जो यूपी कैडेट के लिए है वो क्या है। भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है, तो वो आपका है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या होके आता है, भारत का भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है और सबसे पूर्वी बिंदु है, इसके मध्य की दूरी कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं इसके मध्य की दूरी 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। इन क्वेश्चनों को आप लोग यूपी कैडेट की दृष्टि से हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यूपी कैडेट में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारी जलीय सीमा हो गई है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन है, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का टोटल क्षेत्रफल 32 लाख, कितना? 32,87,263 263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में, तो मैं आपको बता दूं अब हमारा भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। भारत की जनसंख्या चाइना से भी अधिक हो गई है। इसलिए अब जीके जीएस में यह क्वेश्चन बनता है
कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो आप बताएंगे भारत। क्या बताएंगे? भारत बताएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब आप यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा पाकिस्तान, जो कि 1947 में भारत से अलग हो गया था। दूसरा है अपना चाइना, जो कि हमारा दुश्मन देश है 1962 और उसके बाद में जो है पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण किया 1971 में, 1999 में। तीसरा देश अपना इधर है श्रीलंका। श्रीलंका देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए अपना देश इधर है बांग्लादेश, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। इधर अपना म्यांमार पड़ता है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद में इधर नेपाल पड़ता है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। इधर भूटान पड़ता है, भूटान पड़ता है, ये भी आपका हमारा पड़ोसी देश है। अब देखिए राजधानियों की बात हम कर लेते हैं। तो भारत की राजधानी आप लोग जानते हैं कि नई दिल्ली है, और इसी नई दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। इसी नई दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की राजधानी की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है। और ये जो नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम है काठमांडू। क्या नाम है? काठमांडू नाम है। और जो चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। क्या नाम है? चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। क्या नाम है? ढाका है। उसके बाद में आप इधर पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूँ, ये जो 7 देश हैं ये भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं ये 7 देश, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार आते हैं, और बांग्लादेश भी आता है। इनमें से जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ये भारत की स्थलीय सीमा से सबसे छोटी सीमा बनाता है। कितना है इसकी सीमा? 106 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा से अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का रेंज बनाता है, जो कि सबसे छोटी सीमा है। अब बात आती है कि सबसे बड़ी सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ स्थलीय सीमा। तो इधर अपना पड़ता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये यूपी कैडेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा से कौन सा देश सबसे अधिक लंबाई बनाता है। तो क्या है? अपना इधर बांग्लादेश है। सबसे छोटी सीमा कौन सा देश बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि जलीय सीमा से भारत के कौन कौन से देश लगे हैं। तो इधर अपना श्रीलंका आ गया है, श्रीलंका आ गया है। उसके बाद में इधर जो है इंडोनेशिया है, मालदीव है, ये सभी जो है भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। अब हम बात करेंगे इधर भारत का क्षेत्रफल, हमने बता दिया कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दुनिया में रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब प्रश्न उठता है कि रूस से छोटा कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि रूस से छोटा कनाडा है। कौन सा देश है? कनाडा है। अब प्रश्न ये उठता है कि कनाडा से छोटा कौन है। तो कनाडा के बाद आता है चीन का नंबर। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। चीन के बाद आता है यूएसए। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दुनिया का चौथा बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यूएसए के बाद में आता है ब्राजील। कौन सा देश आता है? ब्राजील देश आता है। अब ब्राजील के बाद में आता है, ब्राजील के बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन सा देश आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है।
ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का 7वां स्थान है। ये अपना भारत है, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वां स्थान है। अब प्रश्न उठता है कि भारत से भी छोटा कौन देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो आ जाता है अपना अर्जेंटीना। कौन सा देश आ जाता है? अर्जेंटीना देश आ जाता है। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। एक पॉइंट आपको यहीं पर और याद रखना है, अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर भी याद रखना है। चलिए, बात यहाँ पर हो गई है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि भारत किस महाद्वीप पर स्थित है। भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। किस महाद्वीप पर स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। और ये एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब बात आती है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो जायज सी बात है कि एशिया महाद्वीप पर सबसे अधिक जनसंख्या भी रहती है। कितनी? दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ पाया जाता है? एशिया महाद्वीप पर पाया जाता है। और एशिया महाद्वीप ही दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद में आता है अफ्रीका का नंबर। किसका नंबर आता है? अफ्रीका का नंबर आता है। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के बाद में आता है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अब दक्षिणी अमेरिका के बाद में नंबर आता है अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिका महाद्वीप का नंबर आता है। अंटार्कटिका के बाद में अपना आता है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। यूरोप के बाद में नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। कौन सा महाद्वीप का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नंबर आ गया। अब इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक पॉइंट यहीं पर और याद रखना है कि दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी आपका एशिया महाद्वीप ही है। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।